हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका की जो मॉम होती हैं वो सीरत को काफ़ी कुछ सुना देती हैं। कहती हैं कि जब तुम एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो मेरी लड़की का क्या ख्याल रखोगी तुम। हाँ, तुम्हें उसकी कार लेके जाना पड़ रहा है, ये तो हद नहीं हो गई। तो फिर अनिका बोलती है, मॉम आप ये कैसे बात कर रहे हो, आपको पता है उसके पास सब कुछ है, तो आप इस तरह बात नहीं कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ हाँ तुम तो सपोर्ट करोगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो ये बोल नहीं सकती हैं। क्यों सीरत, तुम तो अनिका के सपोर्ट के बिना मुझसे बात ही नहीं कर सकती हो ना। तो अनिका फिर कुछ कहने जा रही होती है तो सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे चुप करा देती है। वो कहती है, सासू माँ आपको क्या लग रहा है कि आप मतलब मुझे इस तरह से जली कटी सुनाएंगी? हाँ, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, आपको मनाना बंद कर दूंगी? हाँ, ऐसा तो होने वाला नहीं है। और रही बात कार की, इसकी अनिका के कार ले जाने की, तो जो चीज़ मेरी है वो अनिका की है और जो अनिका की है वो मेरी है ना। और आफ्टर ऑल ये घर भी तो मेरा ही है ना, किसी और का तो है नहीं। तो इस घर की चीज़ें भी तो मेरी हुई ना। हाँ सासू माँ, अब आप मुझे अपना मानो ना मानो, हमने तो आपको कब का अपना बना लिया। जिस दिन पहली बार अनिका को देखा था ना, उसी दिन आप मेरी सास बन गई थी। तो फिर अब आप कुछ भी कहो, आपको तो 100 खून माफ है। तो ऐसे बोलती है। तो उसकी मॉम ऐसे देखती है तो उसकी मामी उठ के आती है, कहती क्या ये सासू माँ क्यों कह रही है तुम्हें अनिका का तो कोई भाई है नहीं, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो कहती हैं कि भाभी अब आप खुद ही देखो क्या चल रहा है, आपकी जो भांजी है ना अनिका, ये पागल हो चुकी है बिल्कुल। तो उसकी मामी अनिका की तरफ देखती हैं, कहती है अनिका क्या चल रहा है ये सब। तो कहती है, हाँ मम्मी आप ही बाकी रह गई थी, आप भी आ जाओ, चलो लाइन में लग जाओ मम्मी, मैं सीरत से प्यार करती हूँ और मुझे इसके साथ रहना है। तो मॉम इस बात के लिए राजी नहीं हो रही हैं, तो बताइए मैं क्या करूँ। मैं तो फिर वही करूँगी ना जो मुझे समझ में आएगा। अब मॉम ने शर्त रखी है कि सीरत यहाँ 2 हफ्ते रहेगी और इन 2 हफ्तों में सीरत को इनका दिल जीतना है। अगर इन्होंने जीत लिया तो ये हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो यही चल रहा है मामी, और कुछ जानना है आपको? फिलहाल तो यही चल रहा है, बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है वो तो आपको पता है ना। तो उसकी मामी कहती हैं, तुम इतनी बदतमीजी से कब से बात करने लगी? तो उसकी अनिका की मॉम बोलते हैं कि जब से ये आई हैं इनकी ज़िंदगी में, ये महान हस्ती महानुभाव, जब से इन्होंने इनकी ज़िंदगी में कदम रखा है तब से ये बदतमीज़ हो गई हैं। तो बताइए क्या किया जाए। तो उसकी मामी कहती हैं कि तुम लोगों का दिमाग ठीक है ना? हाँ, तुम लोग कहाँ रहते हो पता है, या आप भूल चुके हो? हाँ, या किसी मेंटल हॉस्पिटल से छूट के आई हो तुम सीरत? तो सीरत कहती है, ओफो एक सास कम थी, ये मेरी पर्सनल सास है, ठीक है, ये कम थी। अब आप मम्मियाँ सास हो, आप भी आ गई। मतलब क्या चल क्या रहा है आप लोगों के दिमाग में कि दोनों मिलके मेरे ऊपर हमला करने वाले हो? हाँ देखो मामी, आपको पता तो चल गया है ना। वैसे मैं आपको मामी की जगह एमएस बुलाऊं तो अनिका हंस पड़ती, कहती एमएस वो क्यों? कहती यार मामी सास बोलना ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो एमएस सही रहेगा ना, इतना तो चलता है। वैसे भी ये तो नए ज़माने की है ना, न्यू जनरेशन। क्यों मामी? मामी आप इतने सुंदर हो कसम से, मतलब आप मुझे बताओ ना, मेरे को भी दो ना टिप्स। आपने अपने आप को अभी तक इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है? हाँ, आप आपके बच्चे नहीं है क्या? तो वो खुश होने लगती है, कहती हैं नहीं नहीं मेरे 2 बच्चे हैं, अनिका के जितने हैं, अनिका की एज के हैं। तो सीरत कहती है, हो सीरियसली मामी, मतलब फिर तो आपको सच में आपको मुझे टिप्स देनी पड़ेंगी। मतलब क्या राज क्या है आपके फिगर का, इतना मेंटेन आपने कैसे रखा है अपने आप को? आपको पता है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब आप अनिका की सास हो, ओ सॉरी अनिका की मामी हो। मुझे तो ये लग रहा था आप अनिका की बहन हो। मेरा तो दिल आप पे आ गया था, मैंने तो सोचा था अनिका को छोड़ ही दूँ मैं, आप कोई
तो उसकी मम्मी कहती है सीरियसली? कहती है हाँ। कहते अच्छा जिस दिन टक्कर मारी थी उस दिन तो तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं अनिका की मामी हूँ। कहती उस दिन नहीं, उस दिन तो मैं बहुत गुस्से में थी ना मामी, इसलिए मैंने नहीं सोचा। लेकिन जब मैंने घर में देखा ना आपको तो मेरे को सीरियसली यकीन ही नहीं हुआ कि आप अनिका की मामी हो। मुझे तो ये लग रहा था ओ गॉड अनिका की दूसरी बहन भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। कसम से आपने क्या फिगर मेंटेन किया है अपना, और आपके बाल उफ कितने सुंदर हैं। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ घूर के देखती है, तो सीरत की तो बोलती बंद हो जाती है, 2 मिनट चुप हो जाती है। तो उसकी मामी कहती है हाँ हाँ और कुछ, और कुछ अच्छा नहीं लगा? तो वो सीरत कहती है मामी मैं आपकी तारीफ़ ना बाद में करती हूँ, अभी मुझे जाना है ना, मुझे लेट हो रहा है, अभी मुझे जाने दीजिए, मैं आके करती हूँ। तो ऐसे अनिका की तरफ देखती है तो अनिका जो ऐसे घूर रही होती है बिल्कुल। तो उसकी मामी सीरत का हाथ पकड़ती है, कहती नहीं नहीं बता के तो जाओ। तो कहती है मामी देखो इतना बताया ना मैंने आपको, आप क्यों मतलब क्यों मेरी लाइफ में चरस घोलने का काम कर रहे हो? हाँ। तो उसकी मामी कहती है मतलब? कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं कह रही हूँ ना आप बहुत सुंदर हो, और आपका ड्रेसिंग सेंस, ओफो आपके ड्रेसिंग सेंस की तो कसमें खानी चाहिए कसम से, इतना प्यारा ड्रेसिंग सेंस है आपको, वाओ। तो उसकी मम्मी ऐसे खुश हो रही होती है अनिका की। तो अनिका की मॉम बोलती है भाभी आपको क्या हुआ है? हाँ आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? मैंने जो है आपको किस लिए बुलाया है, आप इसी की साइड हो रहे हो? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ 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 सीरत मैं तुम्हारे ना इन बातों में आने वाली नहीं हूँ, ये जो है बटर मेरे ऊपर मत लगाओ तुम, चलो। तो वो कहती है सीरत अरे मामी आपके चक्कर में मैंने अनिका से दुश्मनी ले ली, मैं सीरियसली बता रही हूँ आप बहुत सुंदर हो। नहीं तो आपको पता है मतलब अपने पार्टनर के सामने कोई किसी और की तारीफ कर सकता है? इतना बड़ा रिस्क उठाया है मैंने, फिर भी आपको झूठ लग रहा है? ओफो अच्छा शायद मामा जी ने आपकी कभी तारीफ नहीं की होगी ना, इसलिए आपको ये यकीन नहीं हो रहा। तो कहती है नहीं क्यों नहीं की, तुम्हारे मामा तो हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। तो कहती हाँ मेरे मामा तो करते ही होंगे ना। तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से खींचती है, साइड लेके जाती है, कहती तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? हाँ ये कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर रही हो तुम? तो सीरत कहती अरे मेरी जान मैं किस लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, एक सांस मुझसे झेली नहीं जा रही, इन्होंने दूसरी और बुला लिया तो उन्हें तो अपनी साइड करने दो यार, मैं तुम्हें तो पता है ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ तनिका बोलती है आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ नहीं कर सकती हो, मतलब नहीं कर सकती हो, समझ में आया? बाकी तुम्हें जो करना है करो, जाओ यहाँ से। तो जो है सिर्फ वो अरे यार वो तुम्हारी मामी है यार, तुम दिमाग से पैदल हो क्या, अकल नहीं है क्या तुम में? तो अनिका बोलती है मामी हो मामा हो कोई रैंडम लड़की हो कोई भी हो, नहीं करनी मतलब नहीं करनी है, आ रहा है समझ में? हाँ और अगर करनी है तो बताओ मुझे, मेरे पास और तरीके हैं तुमसे बात मनवाने के। तो सीरत कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ ठीक है, इतनी जिद्दी है ना, मतलब मेरी ना एक काम करो तुम दोनों माँ बेटी है ना, और अब एक एक्स्ट्रा मेंबर मामी, तीनों मिल के ना सूली एक बना लो, उस पे चढ़ा दो मुझे। अबे यार मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ ना, अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। तो अनिका कहती है अच्छा तो तुम मेरे लिए कर रही हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? पक्का ना, श्योर? तो सीरत कहती है ओफो एक तो तुम ना शब्दों को पकड़ के ना ये जो जाल बुनती हो ना इसको बंद कर दो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर मैं शब्दों को पकड़ने पे आ गई ना तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अनिका कहती है मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे सामने कभी कोई तारीफ नहीं करोगी, इट मीन्स नहीं करोगी, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है अभी मैं जाती हूँ, ठीक है उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो अनिका बोलती हाँ लेकिन जो मैंने बोला है ना वो याद रखना तुम। तो सीरत कहती है ठीक है पापा ओके, अब जाऊँ मैं, इजाज़त है आपकी? तो अनिका कहती है हाँ जाओ। तो फिर वो अनिका कहती है 1 मिनट रुको। तो सीरत कहती है हाँ कि कार के कीज़ तो ले जाओ। तो कहती है नहीं यार रहने दो, मैं कैब कर लूँगी। तो अनिका ऐसे उसको देखती है, कहती है मतलब अभी तो तुम कह रही थी तुम्हारा मेरा अलग अलग नहीं है,
और अभी सडन तुम्हारा मेरा अलग अलग हो गया, हाँ? तो कहती है ऐसी बात नहीं है यार, फिर तुम्हारी मॉम पीछे से तुमको टोंट करेंगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो निका बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तुम ये चाबी पकड़ो और जाओ यहाँ से। और तुम्हें तो पता है ना, मुझसे कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता, हाँ? तो वो भी नहीं कर सकते, सो डोंट वरी और जाओ तुम, ठीक है? और टाइम ले आ जाना। तो कहती है हाँ मैं आ जाऊँगी टाइम से, और ब्रेकफास्ट कर लेना ऑफिस पहुँच के, ओके? कहती ओके बाबा कर लूँगी, और तुम भी कर लेना। कहती हाँ ठीक है, फ़ोन कर देना तब करूँगी। कहती ओके। फिर वो उसकी कार लेती है और वहाँ से ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में पूरे दिन बेचारी बैठ के सोचती रहती है, यार मैं क्या करूँ, कैसे इसकी मॉम को मनाऊँ, ऐसा क्या करूँ कि उनको ये लग जाए कि अनिका के लिए मैं बेस्ट हूँ और अनिका को मैं खुश रख सकती हूँ। जैसा पार्टनर वो उसके लिए चाहती है मैं बिल्कुल वैसी हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ। तो ऐसा सोचती रहती है बहुत देर तक बैठे बैठे। फिर वो कहती है यार ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो वो भी नहीं करेगी, पागल है एक नंबर की। तो फिर वो ऐसे कह के ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है, और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट आता है। फिर वो अनिका को कॉल करती है, अनिका कॉल पिक करती है, कहती है हाँ बेबी। तो कहती है यार मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, तुम भी कर लो। तो अनिका कहती है ओके रुको मैं लेके आती हूँ अभी। तो वो जाती है वहाँ से ब्रेकफास्ट लेके आती है किचन में से, और फ़ोन पे बात करके हॉल में बैठी होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं। तो कहती है तुम किससे बात कर रही हो? तो अनिका उन्हें कोई जवाब नहीं देती, वो कहती है हाँ बेबी तो चलो शुरू करो, मैं भी खा रही हूँ इधर से। तो जानबूझ के अपनी मॉम के सामने इस तरह से एक्टिंग करती है। तो सीरत बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो कहती है मैं जो बोल रही हूँ ना बेबी, देखो तुम्हारे बिना तो मैं खा नहीं सकती ना, अब एक काम करो ना, वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल पे खाते हैं ना साथ में। तो सीरत बोलती तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें तो वीडियो कॉल बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्या हो गया तुम्हें? तो निका बोलती है अरे कर लो ना जान, अच्छा चलो वीडियो कॉल नहीं करनी ना, पहले तुम एक बाइट अपने मुंह में लो, उसके बाद मैं बाइट लूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी, बिना तुम्हारे, जब तक तुम एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालोगी ना, मैं तब तक यहाँ पे रोटी का टुकड़ा तोड़ूंगी भी नहीं, याद रखना। तो सीरत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। कहती तुम्हें क्या हो गया यार, इस तरह से एकदम टीनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तो इनका बोलती है अच्छा बेबी आज मन कर रहा है ना, इसलिए चलो खाओ फटाफट। तो वो जो है एक बाइट लेते हो, उसकी मॉम सुन रही होती है, बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में हो रही होती हैं। कहते हैं देखो दुनिया चाहे जो करे ना बेबी, मुझे ना कोई परवाह नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारे बिना तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, सांस भी नहीं लेती हूँ, तो कोई हमें अलग करने का सोच भी कैसे सकता है? तो सीरत कहती है अच्छा मेरी सासू माँ खड़ी है वहाँ पे, हाँ? तो अनिका हंस पड़ती है, कहती है हाँ ना वही तो बात है। तो सीरत कहती है रुको 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 मैं वीडियो कॉल करती हूँ, फ़ोन रखो तो तुम। तो फ़ोन कटवा के वीडियो कॉल करती है। तो अनिका फ़ोन अटेंड करती है उसका वीडियो कॉल, और बिल्कुल ऐसे बैक करके और अपनी मॉम की तरफ बैक करके बैठ जाती है। तो सीरत वहाँ से सीरत को उसकी मॉम भी दिख रही होती है। तो कहती है अच्छा जान एक बात बताओ। तो अनिका बोलती है हाँ कि सासू मॉम ने कुछ खाया, उन्हें भी कुछ खिला देना, वो पता है सुबह भी उन्होंने सिर्फ चाय ऐसे ही पी ली थी, रात भी उन्होंने टेंशन में कुछ नहीं खाया होगा है ना, तो उन्हें कुछ खिला देना, उनका कुछ फेवरेट है मैं ऑर्डर कर दूँ? तो सीरत बोलती है कि बताओ करूँ ऑर्डर? तो अनिका बोलती है मुझे क्या पता, अपनी सासू मॉम से पूछ लो, मुझे क्या पता। कहती है अच्छा बात कराओ मेरी सासू मॉम से। तो वो लेके जाती है, अनिका कहती है ये लो, आपको तो फिक्र है नहीं, देखो उसे कितनी फिक्र है आपकी। तो उसकी मॉम कहती है फ़ोन हटाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी कोई बात, कोई फिक्र विक्र नहीं है, नौटंकी हो तुम दोनों और कुछ नहीं है, तुम तो, और तुमने तो अनिका शर्म बेच के खा लिया है ना, और इसको तो शर्म थी ही नहीं शुरू से। तो सीरत कहती है ओए होए ओए होए सासू माँ,
आप जब इस तरह से बोलते हो ना, इस तरह से गुस्सा आपकी नाक पे होता है ना, मुझे बड़ा प्यार आता है आप पे, बड़ा प्यार आता है कसम से। कसम से आप अनिका की मॉम ना होती ना, और अनिका मेरी पार्टनर ना होती, मैं भगा ले जाती आपको। तो उसकी मॉम ऐसे तिरछी निगाह से उसको देखती हैं, कहती हैं तुम में तमीज़ तो है नहीं, बात कैसे करनी चाहिए है ना। देख लो अनिका, तुम्हें ऐसे इंसान से प्यार है ना जो कहीं भी कुछ भी बोलता है, सिंसियरिटी तो है ही नहीं इसके अंदर। तो अनिका बोलती है अरे तो क्या हो गया, सास हो आप, उसकी मजाक करने का हक है उसका। तो उसकी मॉम अनिका को ऐसे घूर के देखती है, कहती है तुम भी शुरू हो गई, मुझे ना बात ही नहीं करनी है यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। तो वैसे उठ के जाने लगती हैं। तो सीरत बोलती है प्लीज़ ना, मान जाइए ना, कुछ खा लीजिए, देखिए अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाने वाली, चाहे जो हो जाए। मैं पक्का कह रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, अगर आपने नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर सीरत ऐसे बोलती है। तो उसकी मॉम सीरत की तरफ देखते हैं, मन में सोचते हैं क्या ये सच में नहीं खाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खाएगी, ये ज़रूर खाएगी, ऐਵੇਂ ही मेरे को मक्खन लगा रही है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है ना, मत खाना, मैंने कोई तुम्हें रोका है कि तुम खाओ खाओ। हाँ, तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खुद ही खाओगी, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे बोल देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो चिल्ला के बोलती है वीडियो कॉल से, सासू माँ मैं सच बता रही हूँ, नहीं खाऊंगी चाहे जो हो जाए। तो अनिका बोलती है मॉम वो सही कह रही है, वो बहुत जिद्दी हैं, अगर उन्होंने बोल दिया ना नहीं खाएंगी तो वो नहीं खाएंगी, चाहे जो हो जाए। उसकी मॉम कहती हाँ देखे हैं इनके जैसे बहुत, नहीं खाएंगे तो मेरा क्या जाएगा, पेट में जब आग लगेगी तो अपने आप खाएगी। तो ऐसे बोल देते हैं और वहाँ से जो है जाने लगते हैं। फिर आगे जाके सोचते हैं यार इसने सच में नहीं खाया तो, इसको सच में अगर कुछ हो गया तो जान ले लेगी मेरी अनिका। तो वो ऐसा सोचते हैं। तो फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं अच्छा एक काम करो, तुम अभी ब्रेकफास्ट कर लो, दोपहर का ना लंच हम सब साथ में करेंगे, ओके। तो तुम दोपहर में घर जल्दी आ जाना, ठीक है। तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ देखती है, अनिका भी सीरत की तरफ देखती है वीडियो कॉल में से। ये दोनों कुछ समझ नहीं पाते कि ये अचानक से इस तरह से। तो कहती हैं हाँ ना, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि अचानक से मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे तो तुम पसंद हो नहीं। हाँ मुझे तुम नहीं पसंद हो, वो बात फैक्ट है, बट खाना तो अपनी जगह है ना, और हर इंसान को खाने की ज़रूरत तो होती है ना। अब उससे क्यों दुश्मनी करवानी तुम्हारी। तो टाइम से आ जाना घर पे और खाना खाने के लिए, ओके, मैं वेट करूँगी। तो सीरत बोलती है ठीक है, बट इतना प्यार क्यों। तो उसकी मॉम बोलती है अनिका की प्यार व्यार कुछ नहीं है, मुझे पता है तुमने नहीं खाया तो ये भी नहीं खाएगी, इसलिए आ जाना टाइम से। और हाँ अब ये जो ब्रेकफास्ट ठूस रहे हो ना तुम दोनों, इसे ठूस लो। तो जो है वो ऐसा बोल देती हैं। तो सीरत मुस्कुराती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो अनिका बोलती है यार मॉम को क्या हुआ अचानक से। तो सीरत कहती है पता नहीं यार, मैं भी यही सोच रही हूँ, सडनली एकदम से कहीं तुम्हारी मॉम के दिमाग में कोई खुरापात तो नहीं चल रही, मेरे को पहले बता दो तुम। तो अनिका ऐसे उसे घूर के देखती, कहती क्या कहा तुमने, तुम घर आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। तो सीरत कहती अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, सास है मेरी, मेरे को हक नहीं है क्या उनसे मजाक करने का, हद कर रही हो यार। तो जो अनिका कहती है नहीं नहीं तुम करो मजाक, आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। तो सीरत कहती है मैं आ ही नहीं रही, जाओ, मैं आऊँगी ही नहीं, मैं भूखी ही रहूँगी। तो अनिका कहती है अरे बाबा मजाक कर रहे हो, चलो ब्रेकफास्ट करो पहले तुम। तो ये दोनों फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद सीरत कहती है यार पता नहीं अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि कहीं सासू माँ के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। तो अनिका बोलती है पता नहीं, मे भी शायद उन्हें लगा हो कि हाँ सच में तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, इसलिए बोल दिया उन्होंने, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, आ जाओ तुम। तो ऐसे जो है बोलती है, कहती है चलो तुम फटाफट अपना काम ख़त्म करो और आ जाओ, मेरे को भी थोड़ा सा काम है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं प्रैक्टिस के लिए, डिग्री तो हो ही गई है कंप्लीट।
तो प्रैक्टिस के लिए सोच रही हूँ, कहीं ट्रेनिंग वगैरह ले लूँ। तो सीरत कहती है तो इसमें कोई सोचने की बात है, जल्दी करो जो करना है। मैं तुम्हें उस वाइट कोट में देखने के लिए बेताब हूँ, मेरी आंखें तरस रही हैं तुम्हें वाइट कोट में देखने के लिए। कब 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 तुम्हारे गले में, नेक में, वो क्या कहते हैं उसे। तो अनिका हंसती है, कहती नहीं नहीं बोलो बोलो क्या कहते हैं उसे। तो जो है सीरत कहती है अरे यार तुम्हें पता है ना, अब छोड़ो, मैं नहीं बता रही। तो अनिका बोलती क्यों नहीं बता रही, बोलो बोलो, क्या नेक में क्या क्या देखना है तुम्हें। हाँ, तो सीरत बोलती अरे यार तुम्हारे गले में मेरे को वो स्टेथोस्कोप देखना है किसी भी तरीके से। तो अनिका कहती है अच्छा जी ये बात है। हाँ, तो सीरत बोलती है और क्या, नहीं जल्दी करो अब तुम्हें जो वो करना है, ठीक है। तो अनिका हंसते कहते ठीक है यार, पता है तुम्हारे जैसा पार्टनर अगर जिसकी लाइफ में हो ना, उसके सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, चाहे जैसे पूरे होंगे। तो सीरत कहती हाँ हाँ पता है मुझे, और मेरे और भी ड्रीम्स हैं, उन्हें कौन पूरा करेगा, तुम्हारे ड्रीम्स तो हो जाएंगे पूरे, मेरे ड्रीम्स का क्या। तो अनिका कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे कौन से ड्रीम्स होंगे, बहुत अच्छे से पता है मुझे, रहने दो तुम, ठीक है। नॉटी, तुम ना अपने दिमाग में खुरापात मत चलाया करो। अभी तुम्हारा क्या काम चल रहा है, मॉम को मनाने का, तो वो काम करो, ठीक है, और जल्दी करो, 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास बस। तो सीरत कहती है यार फिर से टेंशन दे दी तुमने। ओहो, दोनों माँ बेटी ने कसम खाई है मुझे चैन से ना जीने देने की। हाँ, तो ये कह के वो फ़ोन कहती है अच्छा चलो बाय। तो ये कह के वो फ़ोन रख देती है। उसके बाद जो है ऐसे ही अपने चेयर पे बैठी रहती है बहुत देर तक। कहती है यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तभी उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन पिक करती है। तो उधर से पीहू होती है। तो कहती है और बताओ कैसा चल रहा है सीरत। तो कहती है यार बस पूछो मत। तो उसे सारी बात बताती है। तो पीहू बहुत हंसती है बहुत। वो कहती है वाह सही है यार, प्यार का इम्तिहान तो तुम दोनों दे रहे हो सही से। हाँ, मतलब एक घर में रह के और तुम अनिका से मिल नहीं सकती। हाँ, तो सीरत बोलती है तुम्हें इस बात की पड़ी है कि मैं एक घर में रह के अनिका से मिल नहीं सकती। वो तो मैं जैसे तैसे कर ही लूँगी, लेकिन ये सोचो कि उनका वो अत्याचार मेरे से, आज सुबह मैंने कॉफ़ी में नमक पिया है, आगे आगे वो मेरे साथ इन 2 हफ्तों में क्या करेंगी मैं ये सोच रही हूँ बस। तो जो है वो कहती हैं अच्छा ये बात है, तो क्या सोचा है फिर तुमने। तो सीरत बोलती यार पता नहीं क्या, लेकिन मैं सोच रही हूँ हंसी हंसी में ही मान जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही हूँ जिससे उन्हें हर्ट हो या अनिका को हर्ट हो। है तो अनिका के पेरेंट्स ही ना, और अनिका अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो उन्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर वो कहती है तो वो तुम्हें भी तो हर्ट होते हुए नहीं देख सकती ना। तो कहती है इसीलिए तो यार, इसीलिए सुबह जब कॉफ़ी में नमक था तो मैंने नहीं बताया। तो पीहू हंसने लगती, कहती कॉफ़ी में नमक, वैसे कॉफ़ी टेस्टी बनी होगी ना, सासू माँ ने जो नमक मिलाया था तुम्हारी। तो सीरत कहती है बस कर जाओ यार तुम तो। और अच्छा बताओ फ़ोन क्यों किया था ये बताओ। तो फिर वो कहती है यार वो जो इंटीरियर का काम घर में चल रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो एक बार आके तुम चेक कर लो। तो कहती है ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आके चेक कर लूँगी, अभी तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा ना। तो फिर वो कहती है हाँ अभी थोड़ा तो टाइम लगेगा, मोस्टली 1-2 महीना तो लग जाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर कुछ चेंजेस करवाने हो मुझे। तो वो कहती है ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें जो चेंजेस चाहिए वो वर्कर से बोल दो, वो लोग कर देंगे, इसमें तुम्हें मेरे परमिशन की नीड नहीं है। ओके, वैसे भी वी आर फ्रेंड्स यार, तो चाहे जैसे जो करना है कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर वो कहती है ओके ठीक है जैसा आपको हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लव एग्ज़ाम। तो सीरत कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरत थी मुझे इस बेस्ट विशेस की। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ ओके। तो फिर फ़ोन कट कर देती है, और फिर ये ऐसे ही 1-2 मीटिंग अटेंड करती है, इसे 1-2 कॉन्ट्रैक्ट और मिल जाते हैं और ये बहुत खुश होती है। कहती है यार पीयू का भी जो है पैसा जल्दी से जल्दी दे दूँगी मैं, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर एकदम नॉर्मल लाइफ चलेगी।
हाँ, अनिका के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, फिर मैं सारे ड्रीम्स उसके पूरे करूँगी। ये प्यार भी क्या चीज़ है ना, कुछ भी कराती है, कुछ भी। मैंने कभी क्या सोचा था कि किसी के लिए मैं इतनी मेहनत करूँगी, कभी नहीं सोचा था। खैर, अब तो प्यार कर ही लिया है, जब ओखल में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना अब। चलो भाई, सीरत खड़ी हो जाओ, टाइम हो गया घर जाने का। सासू माँ ने खाना बनाया होगा, हाय अल्लाह, भगवान प्लीज़ हेल्प करना मेरे, इस बार खाने में कुछ और ना मिक्स किया हो उन्होंने। तो ऐसा बोलती हैं और जो है फिर घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करती है तो रास्ते में जो है वो रुक जाती है और अनिका को फ़ोन करती है। कहती है अच्छा एक बात बताओ अनिका। तो अनिका कहती है अब क्या हुआ, घर नहीं आ रही तुम? तो कहती है हाँ मैं घर आ रही हूँ, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। हाँ, तो अनिका कहती है क्यों? तो कहती है बताओ ना यार, क्या पसंद है उन्हें? तो कहती है क्या पसंद है उन्हें, किस बारे में, किस चीज़ में, ये तो बताओ। तो कहते हैं यार फ्लावर्स में या जो है खाने में, स्वीट्स में क्या पसंद है उन्हें? तो कहती है मॉम को स्वीट्स में काजू कतली पसंद है और ऑर्चिड फ्लावर पसंद है और ऑर्किड ही उन्हें पसंद है, और कुछ तो पसंद नहीं है। तो वो कहती है अच्छा, रेयर है, ऑर्किड इतना रेयर मिलता है यहाँ पे, उन्हें वो पसंद है, मतलब हद नहीं हो गई उनकी? तो कहती है क्यों, हद क्यों हो गई? तो कहती है मतलब हाँ सही बात है, रेयर इंसान को रेयर चीज़ें ही पसंद होती हैं, उनका ब्लड ग्रुप भी रेयर ही होगा आई थिंक। तो उनका कहती है तुम ज़्यादा नहीं बोल रही फिर से? तो सीरत कहती है अच्छा 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 ठीक है सॉरी, आती हूँ मैं, ओके। तो वो वहाँ से उठती है और अनिका कहती है अच्छा ठीक है जल्दी आना। तो कहती है हाँ। तो वहाँ से गाड़ी से उतरती है और इधर उधर जाके कई शॉप्स में, फ्लावर शॉप्स में ढूंढती है और उनका फेवरेट फ्लावर एक जगह मिल जाता है, तो वो उसका एक बुके बनवाती है और वहाँ से स्वीट शॉप से कुछ काजू कतली वगैरह लेती है और वहाँ से फिर घर के लिए आ जाती है। जैसे ही वो घर पे आती है तो वो उसकी मॉम के पास जाती है, अनिका की मॉम के पास, और उन्हें हक करती है। तो अनिका की मॉम उसे दूर कर देती हैं, कहती क्या है, मैंने कहा है तुम्हें हक करने को, ज़्यादा ना टची होने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहो। तो सीरत दूर होती है, कहती है ओफो आपका ये गुस्सा ना, बस क्या ही करूँ मैं, छोड़ो। अच्छा ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ये मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए? हाँ। कहती खुश करने के लिए, मुझे पता है आप इतनी खड़ूस हो ना कि आप खुश होने वाली हो नहीं, तो इतनी मेहनत नहीं कर रही मैं, ये तो आपने आज लंच स्पेशली मेरे लिए बनवाया है इसलिए। तो उसकी मम्मी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो ले लेती हैं और कहती हैं जाओ तुम बैठो, मैं अभी लंच लगवाती हूँ, अभी कोई एक गेस्ट आने वाला है, उसके बाद मैं लंच लगवाती हूँ। तो ऐसा कहती हैं और लंच लगवाती हैं उस टेबल पे, और वो जो है बैठ जाती है जाके सोफे पे। अनिका भी आ जाती है और वो सीरत को देखती है तो कहते है, इशारा करती है कि क्या चल रहा है, दे दिया मॉम को? तो कहती है हाँ दे दिया, तुम्हारी मॉम ना एक नंबर की खड़ूस है, कुछ भी कर लो उन खुशी नहीं होती है एक मिनट को। तो अनिका कहती है क्या बोला तुमने मेरी मॉम को? तो कहती कुछ नहीं बोला यार, बैठो यहाँ पे। क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ? तो अनिका कहती नहीं नहीं, मनाओ मनाओ, तुम्हें जंग में उतरने का शौक था ना, तो पूरा करो अपना शौक। तो सीरत कहती है अब तुम ताने दे लो, है ना, दोनों ना, क्या करूँ मैं? तो ऐसा बोलते हैं, तभी डोर बेल रिंग होती है तो निका जाके डोर ओपन करती है। तो सामने जब किसी को देखती है उसे जोर से हक कर लेती है, कहती है तुम यहाँ पे कब, कैसे, तुम तो यहाँ थे ही नहीं ना। तो सामने एक लड़का होता है और अनिका बहुत खुश होती है उसको देख के, उसे हक कर लेती है। तो उसकी मोम आती है पीछे से, कहती हैं आओ राहुल, बहुत टाइम बाद आए तुम। हाँ। तो कहता है आंटी अब आपने बुलाया तो मुझे तो आना पड़ेगा ना। तो कहती है हाँ मैंने बुलाया, बहुत टाइम हो गया था। तो सीरत जब ये सुनती है तो उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। तो अनिका उसको लेके अंदर आती है और सीरत को एकदम इग्नोर कर देती है, मतलब वो एक उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती।
तो वो उसी से बातें करने में मशगूल हो जाती है कि यार तुम इतनी टाइम बाद कहाँ थे, कैसे थे। तो कहता है अरे अरे बस बस, मैं जो है ठीक था, मैं बाहर चला गया था और आंटी का कॉल आया, तो फिर मैं आ गया। मैंने सुना कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, तो मैं आ गया। कहती हाँ यार मैं मिस तो कर रही थी, लेकिन तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं था। और मॉम आपको इसका कांटेक्ट नंबर कैसे मिला? तो उसकी मॉम बोलती है ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है ना। जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो सीरत की तरफ ऐसे देख के बोलती हैं। तो फिर वो उसको लेके आती हैं आगे और कहती हैं आओ तुम्हें मैं एक ख़ास इंसान से मिलवाती हूँ। तो सीरत की तरफ उस लड़के को लेके आती हैं और कहती हैं कि सीरत, ये राहुल, अनिका का बचपन का फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, ये एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे। तो वो हाथ आगे बढ़ाता है तो सीरत भी हाथ आगे बढ़ाती है। तो कहते हैं कि आंटी ये कौन? तो कहती ये अनिका के इस समय बेस्ट फ्रेंड। तो कहते हैं अच्छा ये अनिका की बेस्ट फ्रेंड है, इस हिसाब से तो ये मेरी भी फ्रेंड हुई। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल हुई। तो फिर वो कहते हैं अच्छा सीरत फिर आप क्या करते हो? तो सीरत से वो थोड़ी चिट चैट करते हैं, फिर वो अनिका से बात करने लगता है। तो अनिका फिर से सीरत को एकदम इग्नोर कर देती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लाके बिठाती है। कहती है बैठो यार, तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है। तो सीरत को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाती है और मन में कहती है यार इसके बचपन का दोस्त है, इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ा तो बनता है ना, मैं क्यों इतना फील कर रही हूँ, जाने दो कोई बात नहीं। तो ऐसे बोलती है। तो सीरत की मॉम, मतलब अनिका की मॉम, सीरत को देख रही होती हैं, उन्हें पता चल रहा होता है कि इसे बुरा लग रहा है। तो सीरत के पास जाते हैं और कहती हैं कि देखा, तुम कितना भी प्यार कर लो, लेकिन जो चीज़ें नेचुरल होती हैं ना उधर अट्रैक्शन होता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है ना, ये वही है। तो सीरत कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप बैठी रहती है। तो देखते हैं दोस्तों अनिका की मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करवाना चाहती हैं, अब क्या होगा इनका, ये तो आगे पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।